नमस्कार दोस्तों, स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं उसमें अवार्ड्स सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम लोग इस बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में में जो अवार्ड्स आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं इस सेक्शन से, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ये सेक्शन अगस्त 2023 से लेकर के अभी तक मई तक का ये पूरा है। इसके बाद हम लोग और भी इसमें एडिशन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मई तक का ला रहा हूँ, तो ये दिस इज़ पार्ट 1 और हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो OIL ऑयल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ठीक है, महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, 13th महारत्न कंपनी के स्टेटस मिला है। ठीक है, ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड मिला है स्वामित्व स्कीम को। स्वामित्व स्कीम जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आती है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में आती है, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया प्रियंस सेन जो कि राजस्थान से हैं, इनको मिला है प्रियंस सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया, ये प्रवीणा अंजना को मिला है, ये उदयपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद होना चाहिए, मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया। ठीक है, 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर रवि कनन को, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ग्रीस की तरफ से ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है मोदी जी को। ठीक है, तो कई कंट्रीज़ अपने अलग अलग ऑर्डर ऑफ ऑनर देते रहते हैं, तो वो भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मन बॉर्लो फील्ड अवार्ड, ये मिला है स्वाति नायक जी को। स्वाति नायक नॉर्मन बॉर्ले फील्ड अवार्ड। ठीक है, 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला था वहीदा रहमान जी को। ठीक है, ये 2023 का अभी इसमें ये करंट अफेयर्स चल रहा है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि आगे आता जाएगा, तो 2023 के बाद ये 2024 में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, 13th MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये डॉक्टर सुरेंद्र सहगल। तो आपको ये नंबर भी याद रखना है कि ये कौन से नंबर का है, 13th है, 14th है। ठीक है, ये नंबर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर इस टाइप से पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर का ये है। नेक्स्ट जो है वो है नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये 2023 में आया था और टोटल 75 टीचर्स को ये दिया गया था। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टीचर्स थे। तो उसमें आपका आ जाता है आसिया फारूकी और सुधांशु शेखर पांडा जी और चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी। ये 3 लोगों को यूपी में नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला था। ठीक है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस जो था, 15th जो नवरत्न कंपनी बनी थी वो इरकॉन लिमिटेड और 16th जो बनी थी वो थी राइट्स लिमिटेड। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी का स्टेटस, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था महारत्न कंपनी का स्टेटस। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो है नवरत्न कंपनी का स्टेटस। साखरोव प्राइज़ जो है ये EU का सिविलियन ऑनर अवार्ड है और ये मिला था लेट जीना महसा अमीनी जो ईरान से हैं, इनको मिला था साखरोव प्राइज़। ठीक है, जीना महसा अमीनी, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ठीक है, तो ये ICAI को मिला था। ये UNCTAD देता है, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन की जो ये रिपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ICAI को ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन WTO की तरफ से जो टूरिज़्म विलेज का अवार्ड मिला है इंडिया में, वो मिला है धौरदो, जो कि कच्छ में है, गुजरात में। ठीक है, धौरदो, ये यूनाइटेड नेशन WTO की तरफ से मिला है। ठीक है, इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म भी अपना टूरिज़्म अवार्ड देती है। तो जो बेस्ट टूरिज़्म अवार्ड विलेजेस हैं वो इंडिया में आप देख सकते हैं कि कई हैं। ठीक है, तो आपको एक नज़र में इसको देख लेना है कि आपको कौन कौन से हैं। यूपी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करुआना विलेज ये आपको यूपी में मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक बार जल्दी देखेंगे तो यहाँ पे दावर विलेज है जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस विलेज है लद्दाख में, नावापिंडी सरदारन ये पंजाब में है, चिटकुल विलेज हिमाचल में, सरमोली विलेज उत्तराखंड में, तलाव विलेज हरियाणा में। ठीक है,
नौरंगाबाद श्री महावीर विलेज ये राजस्थान में है। तो एक बार इस लिस्ट को अच्छी तरह से देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए असम में विश्वनाथ घाट विलेज है, अरुणाचल प्रदेश में शेरगांव विलेज है, सिक्किम में कीटम विलेज है। ठीक है, तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपको सारे नहीं देखने हैं, याद रखने हैं। आपको यूपी का याद रखना है, कोरुआना विलेज है। ठीक है, और एक बार लेकिन आपको नज़र में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैच द फॉलोइंग्स में 1-2 ऑप्शन आ जाएंगे तो मे बी आप उसमें एलिमिनेट करके अपने आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस मैप को देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है, ये मिला था अमृता नंदन माया को, नंदा माया देवी अम्मा को मिला था वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ठीक है, स्पिनोवा प्राइज़ मिला था डॉक्टर जोइता गुप्ता जी को, डॉक्टर जोइता गुप्ता जी को। बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी में जो बेस्ट इनोवेशन मिला था वो मिला था मैंगलोर रिफाइनरी को। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी आपको याद करना है। और अगला जो प्राइज़ है वो है नोबेल प्राइज़। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, इसमें इससे आपको पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है वो है फ़िज़िक्स में आप देखेंगे कि पियरे अगोशिनी जो कि ट्यूनीशिया से हैं, इनको मिला है। NAL ह्यूलर ये फ्रांस से हैं। फेरिन क्राउज ये हैं हंगरी से। तो इनको जो मिला है फ़िज़िक्स में, ये मिला है इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के ऊपर। तो अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि फ़िज़िक्स में किस टॉपिक के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है, तो आपको इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के ऊपर टिक करना है। ठीक है, केमिस्ट्री में मिला है मोंगी डी बवेंडी फ्रांस में रहने वाली हैं। एलेक्सी आई इकरमोव ये रशिया में रहने वाले हैं। लुइस ई ब्रूस ये USA के हैं। तो रशिया, फ्रांस और USA, तो कंट्री भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये जो केमिस्ट्री का प्राइज़ मिला था ये क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए मिला था, क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में भी मिलता है, और ये मिला था कैटलिन कैरियोकी जो कि हंगरी की रहने वाली हैं, और ड्रू वीजमैन ये हैं USA के। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है मेडिसिन के लिए। ये मिला था न्यूक्लियोटाइड बेस मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 की वैक्सीन है, और ये mRNA वैक्सीन है। ठीक है, तो इसके लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा हम देखिए, आप लिटरेचर के फील्ड में भी आपको मिला है जॉन ओलाव फॉसी, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, ये लिटरेचर है फॉर दैट गिव्स वॉइस टू द अनस्पोकन। ठीक है, जो अनस्पोकन हैं उनकी वॉइस को सुनने के लिए, मतलब उनके लिए ये लिटरेचर का प्राइज़ इनको मिला है, जॉन ओलाव फॉसी को। देन पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी ईरान, ये वुमेन ऑपरेशन के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो ये इनको मिला है नरगिस मोहम्मदी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आई थिंक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है क्लॉडिया गोल्डिंग USA को, ये वुमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स के ऊपर इनका काम था। तो क्लॉडिया गोल्डिन जो कि USA के हैं, ये पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको इस पूरे सेक्शन को आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं, लिस्ट ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको 1-2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3 नाम आ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि तीनों नाम में से कौन कौन है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से 3 नाम रहेगा, तो इसमें से कौन 2 हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा नाम दे देगा, और उसके साथ कंट्री मैच करने को आ जाएगा कि कौन से पर्सन हैं वो किस कंट्री से हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि फ़िज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किस टॉपिक के ऊपर मिला था। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये इन सारे टॉपिक्स पे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको नोबेल प्राइज़ को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है केनेथ बोल्डिंग अवार्ड, ये 2023 का ही है। ये बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को मिला था, और ये मिला था इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर इनका काम था। तो केनेथ बोल्डिंग अवार्ड 2023। चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड ये कर्नाटका गवर्नमेंट का है, ये डॉक्टर सोमदत्त सिंह ने दिया था। ठीक है, चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड, एक चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड यूनाइटेड नेशन और के जो इन्वायरमेंट बॉडी है वो भी देती है, यूनेप, लेकिन ये वो नहीं है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ भी 2023 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिला था पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं, और इनको मिला था अपने नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये नॉवेल का नाम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022 का किसको मिला था? वो मिला था शेहान कमनाथी को, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बुकर प्राइज़ है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। वो हम आगे देखेंगे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ डिफरेंट होता है, ये बुकर प्राइज़ डिफरेंट होता है। तो बुकर प्राइज़ है वो पॉल लिंच का है, रहने वाले कहाँ के हैं? आयरलैंड के। तो आपको कंट्री भी याद रखना है और किस नॉवल के लिए उनको मिला है वो भी याद रखना है। पिछले ईयर का भी पूछ लेते हैं कभी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एमी अवार्ड्स 2023 का जो एमी अवार्ड्स था, तो ये ड्रामा सीरीज़ के लिए मिला था एम्प्रेस को। डायरेक्टर एक्टर के लिए था मार्टिन फ्रीमैन, ये द रिस्पॉन्डर इनकी मूवी थी, और एक्ट्रेस के लिए कार्ला सूजा को मिला है, ठीक है। ये एमी अवार्ड्स पिछले साल का हो गया है, मे भी शायद इससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, ये सलमान रुश्दी जी को मिला है। सलमान रुश्दी के ऊपर उनके ऊपर अभी अटैक भी हो गया था, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला था? ये सलमान रुश्दी को मिला था। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ये मिला था ईट राइट स्टेशन का है, वो है रंगिया और मरियानी। ये असम में दो स्टेशन हैं, रंगिया एंड मरियानी, ठीक है, मरियानी, ठीक है, ANI। तो ये असम में है, इसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो कंट्री में ये अभी लेटेस्ट मिला है, इसलिए आप ये क्वेश्चन, ये दो स्टेशन का नाम याद रखिएगा। मे भी पूछ सकता है कि ये दो स्टेशन कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है। बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड फिशरी, तो इनलैंड फिशरी में आप देखेंगे कि यूपी नंबर 1 पे है, बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरी, ठीक है, जो कि हम मतलब ओशन में नहीं, ये अपने स्टेट के अंदर ही हम लोग जो फिशरी करते हैं, तो इनलैंड फिशरी उसको कहते हैं। वो उसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है? यूपी को मिला है। 73rd मिस यूनिवर्स जो 2023 में हुआ था, मिस यूनिवर्स, ये आपको याद रखना है, ये मिला था शेनिस पलासियस, ये निकागुआ की रहने वाली हैं, शेनिस पलासियस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 54th इफ़ी अवार्ड्स ये मिला था आपको एंडलेस बॉर्डर को मूवी के लिए। एक्टर के लिए आपको मिला था पोरिया रहीमी सैम को, और एक्ट्रेस के लिए मिला था मिलानी थियरी, जो कि पार्टी ऑफ फूल्स के लिए इनको मिला था। पोरिया रहीमी सैम को एंडलेस बॉर्डर के लिए ही मिला था एक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें इसी के अलावा बेस्ट वेब सीरीज़ जो था वो पंचायत को मिला था, और ज्यूरी अवार्ड जो मिला था वो ऋषभ शेट्टी को मिला था कंटारा के लिए। कंटारा उनकी मूवी आई थी, उसके लिए उनको इफ़ी अवार्ड्स था। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। भले आपको ये मूवी एक्टर एक्ट्रेस आप याद ना रख पाएँ, लेकिन आपको इफ़ी अवार्ड्स बेस्ट वेब सीरीज़ के लिए कौन सा अवार्ड मिला था पंचायत को? तो इफ़ी अवार्ड्स मिला था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये आपको यूनेप देता है, ये 2023 में था। ये लिस्ट एक बहुत लंबी, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो लिस्ट तो नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि मुझे कि चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये कौन देता है? ये यूनेप देता है 2023, या मतलब हर साल देता है। नेल्सन रिफ्यूजी अवार्ड ये है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये देता है अब्दुल्ला अमीरे को। अब्दुल्ला मायरे ये सोमालियन जर्नलिस्ट हैं, याद रखिएगा, ये सोमालियन जर्नलिस्ट है अब्दुल्ला मायर को, इनको नेल्सन रिफ्यूजी अवार्ड। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन देता है नेल्सन रिफ्यूजी अवार्ड अब्दुल्ला मायर। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 का, 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डैनियल बॉयम को मिला था, और अली अबू अवाद ये फ़लस्तीन के रहने वाले हैं। इन्होंने काम किया था इज़राइल और नॉन अरब वर्ल्ड के बीच में जो पीस का जो समझौता होना था, उसके लिए इन्होंने काम किया था, तो इसके लिए उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है 2023 का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये टाइम्स जो एक मैगज़ीन है उसका पर्सन ऑफ द ईयर वो हर साल घोषित करता है, तो ये मिला था टेलर स्विफ्ट को, ठीक है। टेलर स्विफ्ट जिनका जो कि एक सिंगर हैं, और इनके अभी कॉन्सर्ट वर्ल्ड वाइड चल रहे थे, तो काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए टेलर स्विफ्ट जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।
नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इसमें गोल्ड अवार्ड जो कि भूटान देता है, इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है पूनम खेत्रपाल, पूनम खेत्रपाल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ये गोल्ड अवार्ड है, ये भूटान दिया है और ये मिला है पूनम खेत्रपाल को। और पूनम खेत्रपाल कौन है? ये हैं डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पूनम खेत्रपाल, ठीक है। 33rd व्यास सम्मान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये मिला है पुष्प भारती जी को। ये मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी बुक जो थी वो थी यादें यादें और यादें, ठीक है। 33rd व्यास सम्मान, अच्छा, इसलिए आपको पुराना भी याद होना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ। 32nd वो मिला था ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और ये मिला था पागल खाना के लिए, उनकी जो नावल है पागल खाना। सिक्स्थ रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर की जो लिटरेरी अवार्ड है ये मिला है सुकृता पटेल कुमार, ठीक है, सुकृता पटेल कुमार, ठीक है, इसके लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड मिला है। ये 6 नंबर का है, 6 नंबर का। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था VR ललिता अंबिका, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, सिविलियन अवार्ड है, इसलिए इनको मिला है VR ललिता अंबिका जी को। देन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इटली की तरफ से मिला है और ये मिला है कबीर बेदी जी को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ये कबीर बेदी जी को मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हर बार किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादातर आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएंगे, मोदी जी मिल जाएंगे, या प्रेसिडेंट को भी मिलता है, लेकिन जहाँ अलग हो जाते हैं नाम वो आपको याद रखने हैं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली, इसमें ऑप्शन में मोदी जी भी रहेगा, लेकिन आपको वो टिक नहीं करना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड, ठीक है, यूनेस्को का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशिया पैसिफिक अवार्ड ये होता है, ये मिला है कर्णिका मंडदम, ठीक है, टेम्पल है, और ये है कोच्चि केरला में, तो ये एशिया पैसिफिक अवार्ड कर्णिका मंडपम ये टेम्पल है, ये कोच्चि केरला में है, इसको ये अवार्ड मिला है। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए इसके जो रेसिपिएंट्स हैं ये कौन कौन हैं, तो हर साहित्य अकेडमी हर एक लैंग्वेज के लिए मिलता है, जैसे मैथिली, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 के लिए मिला है। तो मैथिली के लिए मिला है बासुकी नाथ झा को, और ये मिला है बोध संकेतन बुक के लिए, ठीक है, ये इनके बुक का नाम है। संजीव जी को मिला है मुझे पहचानो उनकी बुक का नाम है, ये हिंदी सेक्शन में मिला है। नीलम सरन गौर इनको मिला है रेक्वीम इन रागा जानकी, ये इंग्लिश के लिए मिला है, ठीक है, नीलम सरन, तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। नेक्स्ट जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है 2023 का। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में एक जो मेजर है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये मिला है चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को। और अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये दोनों प्लेयर किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो यस, ये जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से, ठीक है, सात्विक साईराज एंड बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं चिराग शेट्टी। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अर्जुन अवार्ड भी मिला है, और ये कई प्लेयर्स को मिला है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 नाम लगाए हैं अभी इसमें लगाया है, लेकिन आप लिस्ट देख सकते हैं। मोहम्मद शमी को मिला था, और प्राची यादव जो कैनोइंग स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, उसके लिए प्राची यादव जी को मिला था। और भी लिस्ट में नाम हैं, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी थी, करीब 20-25 प्लेयर हैं इसमें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर ध्यानचंद अवार्ड ज़रूर याद रखिएगा। अगेन MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये प्रोफेसर BR कम्बोज को मिला है, MS स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। MS स्वामीनाथन जी का पिछले वर्ष देहांत हो गया था, तो इसलिए ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पहला मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये मिला है माधव राज S को, ये इसरो के साइंटिस्ट हैं और इनको मिला है यंग साइंटिस्ट हैं, तो ये इनको मिला है और ये पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बेस्ट इनोवेशन अवार्ड ये अगेन ये मिला है आपके स्वामित्व स्कीम को, जिसकी मिनिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई थी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इम्प्लीमेंट कराती है स्वामित्व स्कीम को। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये मिला था माउंटेनियर सविता कंसवाल को, और ये पोस्टथॉमसली मिला था, ठीक है। इनका देहांत हो गया था, एक एक्सपीडिशन पे ये गई थी और वहाँ पे बैड वेदर के कारण इनका देहांत हो गया था। तो पोस्टथॉमसली तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये मिला है सविता कंसवाल जी को, ठीक है। देन ये उत्तराखंड के रहने वाली हैं, ठीक है, उत्तराखंड की ये रहने वाली हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ऑब्वियसली ये नाम से ही आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप स्टार बना लीजिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है कौन आया है, इंदौर और सूरत ये पहले नंबर पे आया है, और ये उसके बाद नवी मुंबई है। 1 लाख सिटीज़ में अगर आप देखेंगे 1 लाख प्लस सिटीज़ में तो पणजी है पहले नंबर पे, देन गुंटूर है। 1 लाख माइनस सिटीज़ यानी 1 लाख से नीचे जिनकी पॉपुलेशन है वो उसमें आता है नरोज़ाबाद, देन अमरकंटक। सफाई मित्र सिटी कौन सा बना है, चंडीगढ़। स्वच्छ गंगा सिटी कौन बना है, वाराणसी। कैंटोनमेंट अगर देखें कैंटोनमेंट तो महू इंदौर जो एमपी में है, ये कैंटोनमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। यूपी का पोजीशन देखें तो यूपी जो है तो ओवरऑल 9th पोजीशन में है, और यूपी का एक शहर है नोएडा को में 1 लाख प्लस 5 स्टार रेटिंग जिस सिटी को मिला है वो नोएडा को मिला है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा यूपी की ओवरऑल रैंक कितनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस साल मूवी आई थी ओपेनहाइमर। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग 2024 में आ चुके हैं, ठीक है, 2024 में आ चुके हैं, यानी हम लोग अब जनवरी 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम लोग अब 2024 का ही अवार्ड देखेंगे। देखिए 2024 तो ये सारे लिस्ट हम लोग 2024 की स्टार्ट कर रहे हैं। देन फिल्म के लिए है ओपेनहाइमर, डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, एक्ट्रेस सिलियन मर्फी, और एक्ट्रेस किसको मिला है, लिली ग्लैडस्टोन, जो उनकी मूवी थी किलर्स ऑफ द फ्लावर ऑफ मून, ये दूसरी मूवी है। और क्रिस्टोफर नोलन इसी मूवी के डायरेक्टर हैं, सिलियन मर्फी इस ओपेनहाइमर के ही एक्टर हैं, लेकिन जो वो ये एक्ट्रेस हैं लिली ग्लैडस्टोन ये किलर्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मून की हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 4th विंग्स इंडिया अवार्ड, ये एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको मिला है वो है कैंपेगौड़ा और दिल्ली एयरपोर्ट को, तो आपको ये याद रखना है विंग्स इंडिया अवार्ड। यूपी गौरव सम्मान अवार्ड ये मिला है डॉक्टर ऋतु खरीदवाल श्रीवास्तव जी को, ये लखनऊ के हैं और ये साइंटिस्ट हैं। और नवीन तिवारी जी को मिला है, ये कानपुर के हैं और ये एंटरप्रेन्योर हैं, और ये एडटेक नाम की कंपनी है इनकी, एडटेक, नवीन तिवारी जी, ठीक है। यूपी का है ये सेक्शन इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी का है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन जो कि WHO देता है, ये किसको मिला था, ये मिला था केप वर्ड को, नाम कंट्री है ये अफ्रीका में है केप वर्ड, इसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन मिला था। नेशनल ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड ये मिला, ये भी हुआ था, ये पिछले साल ही हुआ था लेकिन ये मिला 2024 में है, जिससे 2023 का नाम लिखा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्शन में, ठीक है, तो गोल्ड किसको मिला, ये G फॉर गोल्ड, तो ये है अराकू कॉफ़ी को। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट है अलूरी सीताराम राजू नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। अलूरी सीताराम राजू एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कि यहाँ पे इंटरनेशनल एक पीजेंट मूवमेंट में ये थे अलूरी सीताराम राजू, मतलब एक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरी थे और इसलिए इनका नाम फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये नाम ज़रूर याद आएगा। देन ब्रॉन्ज सेक्शन में लाल चावल है, ये उत्तरकाशी का है, उत्तराखंड का, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का। सिल्वर अवार्ड मिला है एप्पल को, ये मिला है शोपियान का जो एप्पल है जम्मू कश्मीर में। नॉन एग्रीकल्चर में यूपी का ही है, जामदीनी साड़ी ये बांदा का है,
और इसमें ब्रॉन्ज़ मिला है इसको नॉन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जामदनी साड़ी जो कि युगांडा में है उसको कौन सा मिला है, उसको मिला है ब्रॉन्ज़ प्राइज़। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर नेशनल ODOP अवार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग पद्म अवार्ड्स देखते हैं। तो पद्म अवार्ड्स अगर आप देखेंगे तो 5 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण मिले हैं और 110 पद्म श्री मिले हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये नंबर पता होना चाहिए। तो हम लोग 17 पद्म भूषण नहीं पढ़ सकते, 110 पद्म श्री भी नहीं हमको याद रखना है, हमें याद रखना है 5 पद्म विभूषण के नाम। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है वो है बिंदेश्वर पाठक, ये बिहार के हैं। वैजंती माला बाली ये तमिलनाडु की हैं। पद्म सुब्रमण्यम ये भी तमिलनाडु के हैं। कोडी नेला चिरंजीवी ये आंध्रा के हैं। और MK वेंकैया नायडू ये आंध्रा के हैं। ठीक है, तो ये इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। स्कोप का एक्सेलेंस अवार्ड मिला था, ये था REC लिमिटेड जो कि कंपनी है विद्युत मतलब बिजली के विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है स्कोप का एक्सेलेंस अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो है भारत रत्न जो 2024 में ही मिला था। तो ये मिला था 5 लोगों को। इसमें आ जाते हैं, लिस्ट है इसकी, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, MS स्वामीनाथन जी को, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने ही लाया था। ठीक है, सूत्रधार यही हैं। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये दोनों पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं। तो ये आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, इसमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है 58 जननी पथ अवार्ड और ये मिला था आपके गुलजार जी को और जगत गुरु रंभा भद्राचार्य जी को। ठीक है, 58 जननी पथ अवार्ड। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के PCS में भी ये क्वेश्चन आया था कि गुलजार के अलावा किसको मिला था। गुलजार नाम लिखा हुआ था, ये नाम पूछा गया था। ठीक है, जगत गुरु रंभा भद्राचार्य ये ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट मिला था। ये सारे जो मैंने लिस्ट बनाए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, ऐसा ओके। नेक्स्ट है जो WHO अवार्ड टू एलिमिनेट ट्रांस फैट, ये WHO ने दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेनमार्क का दिया है, लिथुआनिया और पोलैंड, ये 3 कंट्रीज़ को WHO अवार्ड मिला है ट्रांस फैट हटाने के लिए। ट्रांस फैट जो एक अननेसेसरी फैट होता है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिलता है आपको, इसलिए अब उसको ट्रांस फैट काफ़ी हानिकारक होता है, इसलिए उसको हटाने की एक मुहिम छिड़ी हुई है। और सब कई सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांस फैट लिखा रहता है, 0 ज़्यादातर लिखे रहते हैं। अब तो हो गए हैं, पहले वहाँ पे ट्रांस फैट होता था। ठीक है, नेक्स्ट वो है GD बिरला अवार्ड 2023, ये अदिति सेन डे को मिला था। ये है फिजिसिस्ट थे, GD बिरला अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिपब्लिक डे की परेड हुई थी, तो परेड में क्या निकलती है, वहाँ पे निकलती है झांकियाँ। ठीक है, झांकियाँ, तो झांकियाँ में जो पहला अवार्ड मिला था फर्स्ट नंबर पे थी वो थी उड़ीसा, सेकंड नंबर पे गुजरात और थर्ड नंबर पे थे तमिलनाडु। तो ये लिस्ट आपको पता होना चाहिए, कौन फर्स्ट आया था, कौन सेकंड आया था, कौन थर्ड आया था। 69 फिल्म फेयर अवार्ड ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। इसके लिए मूवी के लिए इसको मिला था 12th फेल को। एक्टर के लिए रणबीर कपूर और एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को मिला था। इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि रणबीर कपूर और को इनकी मूवी तो जो इनकी रणबीर कपूर की जो मूवी थी एनिमल, इसके लिए मिला था। और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसके लिए मिला था। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। देन बाफ्टा अवार्ड 2024 ये भी था, ये इसमें फिल्म थी ओपेनहाइमर, डायरेक्टर थे इसके क्रिस्टोफर नोलन, एक्टर सेम ओपेनहाइमर के ही एक्टर हैं सिलियन मर्फी और एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन। ठीक है, एमा स्टोन जो है ये ओपेनहाइमर में नहीं थी। ठीक है, इनकी मूवी थी पुअर थिंग्स। ठीक है, पुअर थिंग्स के लिए इनको मिला था, बाकी लोगों को ये नोलन जो है क्रिस्टोफर नोलन ये भी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं।
देन नेक्स्ट आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिला था, इसमें एक्टर वाइज अगर आप देखेंगे शाहरुख खान को, एक्ट्रेस नयनतारा को, फिल्म जो थी जवान और डायरेक्टर थे संदीप रंग रेड्डी वांगा, और इनकी मूवी का नाम था एनिमल। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखी होगी एनिमल। ओटीटी में भी फर्जी नाम की ओटीटी थी, वेब सीरीज़ थी, ये शाहिद कपूर की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। तो अब ओटीटी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब तो मतलब पूछते ही हैं, लेकिन अब ये नए कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो ओटीटी पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो ये भूटान का है, और ये है मोदी जी को मिला है। ठीक है, ड्रुक ग्यालपो भूटान का है। ठीक है, 33rd सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये प्रभा वर्मा जी को मिला है, उनकी बुक रौद्र सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम। अगर आप 32nd देखेंगे तो ये मिला था शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम। ठीक है, ये पिछले साल का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 33rd सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा। 53rd प्रिस्कर अवार्ड ये मिला था राइकन यामामोतो को, प्रिस्कर अवार्ड राइकन यामामोतो। देन इरास्मस प्राइज़ ये मिला था अमिताभ घोष को। ठीक है, संगीत कालीनिधि अवार्ड ये मिला था टीएम कृष्णा को, संगीत कालीनिधि अवार्ड। ठीक है, एबल प्राइज़ मिला था माइकल पियरे टलेग्रैंड को, मिशेल माइकल जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, माइकल पियरे टलेग्रैंड को एबल प्राइज़। ठीक है, मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड ये इंडिया को मिला था इस बार का। ठीक है, मीजल्स ये जो हम लोग मीजल्स और रुबेला नामी डिजीज़ है उसको एलिमिनेट, उसको कम करने के लिए इंडिया ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स किए थे, उसके लिए इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, चैम्पियन अवार्ड। देन यूपी के माटी कला अवार्ड ये कृष्ण कुमार और धर्माऊ इन दो लोगों को मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए, माटी कला अवार्ड। 71st मिस वर्ल्ड ये है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को मिला था, ये चेक रिपब्लिक की थी। और जो रनर अप थी, जो सेकंड में थी, वो थी यास्मीना जैतन। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, रनर अप भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। 96th ऑस्कर अवार्ड ये लॉस एंजलिस में हुआ था, और इसमें जो मूवी थी अगेन ओपेनहाइमर, एक्ट्रेस सिलियन मर्फी, एक्ट्रेस मैंने आपको बताया एमा स्टोन, ये पुअर थिंग्स के लिए इनको मिला था। ठीक है, और डायरेक्टर अगेन नोलन थे। और जो एक एनिमेटेड मूवी थी ये इसके ये क्वेश्चन बना था, तो बेस्ट एनिमेटेड मूवी जो थी उसका अवार्ड मिला था द बॉय एंड द हीरोइन। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एनिमेटेड मूवी का वाला जो टॉपिक था, मतलब ये क्वेश्चन था, ये अगेन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो ये सारे लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ के शायद नहीं गए होंगे, तो ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या छोड़ देंगे। ठीक है, तो बॉय एंड द हीरोइन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो ट्रेडिशनल तरीके से आता था वो अब शायद ना आए, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड जो कि मैथ्स के लिए मिलता है, ये मिला है एवी विगडर्सन को, जो कि इसराइल के हैं। ठीक है, वन लाइनर अवार्ड है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाना है। स्कोच ESG अवार्ड ये REC लिमिटेड को मिला था। ठीक है, ESG अवार्ड मिलता है स्कोच की तरफ से। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है, ये आलोक शुक्ला जी को मिला था, आलोक शुक्ला। ठीक है, ये आलोक शुक्ला जी को मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ट्यूरिंग अवार्ड मैंने आपको बताया एवी विगडर्सन। ठीक है, विटले गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर्स भी बोला जाता है, और ये मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को, और ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, इनको चैम्पियंस ऑफ द चेंज अवार्ड भी मिला था पिछले साल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो मैंने आपको बताया था इसी सीरीज़ में शुरू में कि एक बुकर प्राइज़ होता है, और वो पॉल लिंच को मिला था। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है मिला है जेनी एर्पिन बैच को, जो कि जर्मन है, और इनकी बुक है कायरोस को। कायरोस के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया था अभी उत्तराखंड के PCS क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का जो ऑनरी नाइटहुड अवार्ड मिला था, वो मिला था सुनील मित्तल को, और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के PCS क्वेश्चन में आया था।
देन नेक्स्ट जो है वो था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल अवार्ड, तो ये मिला था वाई भास्कर दुगल को, वाई भास्कर दुगल, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल अवार्ड। देन ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, अभी जो ओल्डेस्ट वुमेन बनी है वो बनी है ज्योति अत्रे। इससे पहले कौन था, वो थी संगीता बहल, ठीक है, संगीता बहल थी। अर्लियर वो 53 ईयर्स की थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये जो है 55 ईयर्स की हैं, तो ये ओल्डेस्ट वुमेन का इनको अभी ये बन गई हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था बस, इसमें कोई अवार्ड तो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ये रही कुछ जो सीरीज़ थी, इसमें करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये आपका अगस्त से लेकर के मई तक का सारा करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने इसमें कवर अप कर दिया है। इसको आप कई बार वीडियो को कई बार देखिएगा, आपको ये पूरी लिस्ट याद हो जाएगी। इतना इसमें वो नहीं है, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये बस याद हो जाएगी। तो स्पीड आप बढ़ा लीजिए वीडियो का, और 1.25x पे या 1.5x पे करके मल्टीपल टाइम्स इस सीरीज़ को आप देखते जाइए। आपको आपकी सारी तैयारी यहीं से हो जाएगी, आपको कोई बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करंट अफेयर्स है ये कई बुक का निचोड़ है, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारे फैक्ट्स जो है ये काफ़ी सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, और ये बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले का ये जस्ट है। तो ये भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, और इस तरह से आप ये बस यही 2 वीडियोस आपके लिए देखना है, दैट्स इट, ठीक है। और इसके लिए आपको कम से कम 2 से 4 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए और आप तुरंत इस वीडियो को देख सकें। और आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और मैं वहाँ पे कुछ दूसरे सेक्शन को कवर करूँगा, और इस तरह से हम लोग सारे करंट अफेयर्स कवर अप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।